Today we will discuss how to find the residue at infinity if we have a function of the form this. इसके लिए हमारे पास रेजिड्यू का एक फार्मूला है। रेजिड्यू जब हमने इन्फिनिटी पर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी z। तो जहाँ पर आपने एफ जेड की वैल्यू फिल कर देनी है, हमारे पास आ गया माइनस जेड, और एफ जेड की वैल्यू कितनी है जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 जेड माइनस 2। और हमारे पास नॉमिनेटर में देखो जो टर्म है, नॉमिनेटर में कितनी टर्म आ गई हमारे पास जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ गया माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 जेड माइनस 2। तो अब जो डिनोमिनेटर की टर्म है इनमें से आपने जेड कॉमन कर देना है, क्योंकि आपने लिमिट इसमें पुट करनी है जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो नॉमिनेटर वाली टर्म आ गई हमारे पास जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में से जब हम जेड निकालेंगे इस वाली टर्म्स में तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड, और सेकंड में से 1 माइनस 2 अपॉन जेड जेड स्क्वायर, और जहाँ पर ये जेड स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो अब जहाँ पर आपने वैल्यू फिल करनी है जेड की इन्फिनिटी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0। तो यहाँ पर आ गया माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 1 इट इज़ इक्वल टू माइनस 1। तो इस फंक्शन का जो रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पर कितना आ गया -1। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर आपने रेजिड्यू निकालना है एट इन्फिनिटी पर तो उसका फॉर्मूला वही है रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इट इज़ इक्वल टू माइनस लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ ऑफ जेड। तो जहाँ पर आपने एफ जेड की वैल्यू फिल कर देनी है वो कितनी होगी लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ जेड की वैल्यू कितनी है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 एंड जेड माइनस 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नॉमिनेटर में कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, देखो जहाँ जेड क्यूब आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 एंड जेड माइनस 4 आएगा। अब डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसमें आपने जेड को कॉमन निकालना है फ्रॉम ईच फैक्टर, जो जितने भी फैक्टर है सभी में से जेड को कॉमन निकाल लो। तो जहाँ आ गया लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, नॉमिनेटर में जेड क्यूब है, डिनोमिनेटर में अगर इस वाले फर्स्ट वाले फैक्टर में से आपने जेड कॉमन निकाला तो कितना आ गया 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय जेड, और सेकंड फैक्टर में से अगर आपने जेड कॉमन निकाला तो कितना आ गया 1 माइनस 3 अपॉन जेड, और ये थर्ड वाले फैक्टर में से जब कॉमन निकाला तो 1 माइनस 4 अपॉन जेड। देखो अब जे वाला जेड और जे वाला जेड क्यूब हो गया, और जे नॉमिनेटर की टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। और अब आपने इसमें वैल्यू फिल करनी है जेड की इन्फिनिटी, तब कितनी वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, 1 माइनस 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 4 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इस क्वेश्चन का जो रेजिड्यू एट इन्फिनिटी कितना आ गया हमारे पास -1। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।